हेलो फ्रेंड। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि देश के कई भागों में जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस मोर देन ऑफ हंड्रेड्स हो गए और कई भागों में तो 80, 90, 95 तक भी पेट्रोल के और डीजल के प्राइस आ गए हैं। सो ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल के प्राइस इतने हाई पहुँच गए? क्यों गवर्नमेंट इसे डाउन नहीं कर रही? अगर किस तरीके से पेट्रोल के प्राइस डिसाइड होते हैं, इंटरनेशनली कैसे पेट्रोल के प्राइस अफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू वर्ल्ड एंड नेशन अफेयर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और डिटेल में जानने के लिए देर तक बने रहिएगा। सो बात करते हैं हम कि पेट्रोल के प्राइस क्यों इतने हाई और लो होते हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइस डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, मीन्स वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में क्रूड ऑयल डीजल की प्राइस कम है तो वो पेट्रोल और डीजल पे भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिसाइड होती है किसी भी कंट्री में। अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो है तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गवर्नमेंट ही इसे रेगुलेट किया करती थी और 2010 में मनमोहन सिंह ने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया और 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी डीजल को डीरेगुलेट कर दिया। इससे होता ही है कि पेट्रोल की प्राइस दिन ब दिन जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस होगी उसके अनुसार पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी डिसाइड होगी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 15 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की प्राइस डिसाइड कर देते थे और उसके बाद उस 15 दिनों तक वही पेट्रोल और डीजल की प्राइस सेम रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के अनुसार डिसाइड होता है। मीन्स कि हर रोज़ पेट्रोल के प्राइस डिसाइड होते हैं। हर रोज़ मॉर्निंग में 6 AM के बाद जो भी पेट्रोल के प्राइस डिसाइड होते हैं वो पूरा दिन चलते हैं और वो कंटिन्यूस हर दिन बदलाते ही रहते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि पहले 15 दिनों तक लोग प्रिडिक्शन लगा लेते थे कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, तो वो पेट्रोल का जो स्टॉक है वो अपने घर में टैंकर और डीजल का वो भर देंगे। तो इससे क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल की घुसनखोरी भी होती है। तो इससे चलते गवर्नमेंट ने 2017 में पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंटरनेशनली हर रोज़ डिसाइड करने लगी कि हर रोज़ जो भी इंटरनेशनल प्राइस होगा इसके अनुसार सुबह 6 बजे डिसाइड कर दिए जाएंगे और पूरे दिन वही पेट्रोल और डीजल के प्राइस कंटिन्यूस रहेंगे। हालांकि हम सब जानते हैं कि हमारे 84% से ज़्यादा हम ग्लोबली इंपोर्ट करते हैं। सो इससे भी काफ़ी हमें इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं। लेकिन वही फैक्टर ओनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब पेट्रोलियम हमारी कंट्री में आता है तब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और डीलर्स कई लोग उससे अलग अलग तरीके से टैक्स और रिवेन्यू कमाते हैं। जब पेट्रोलियम हमारी कंट्री में आता है तो तब पेट्रोलियम पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। इसका मतलब है कि जब भी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की प्राइस ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट वैट कम लगाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइस कम होती है लेकिन तब भी गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू कमाने के हिसाब से उस पर एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट वेट ड्यूटी लगा देती है, जिससे पेट्रोल और डीजल के प्राइस वैसे ही बढ़ते रहते हैं और उस पर असर कोई भी पड़ता नहीं। जब हम पेट्रोलियम बाहर की कंट्री से लाते तो तब हम हमारी कंट्री में किस तरीके से प्राइस डिसाइड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना वेट लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी वेट लगाती है। जब क्रूड ऑयल हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है तब इसकी बेस प्राइस जो होती है वो 29.34 पैसे होती है और जो लाने का जो खर्च होता है वो 0.37 रुपीज़ होती है। बीच में एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो करीबन 32.93 मीन्स 33 रुपीज़ गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है।
फिर आता है डीलर कमीशन जो 3.69 रुपीज़ होता है, और फिर बचा कुचा स्टेट गवर्नमेंट जो उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगाती वो 19.92 रुपीज़ होती है। इस तरीके से 86.30 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल के प्राइस डिसाइड होते हैं। कई देश के भागों में तो वो 100 से भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइस डिसाइड होते हैं। यहाँ देखने की बात यह है कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस कम होने के बाद भी उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं। ऐसा इसलिए करते क्योंकि उनका कहना ये है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाते तो वो सब पे लगता है, वो चाहे कोई भी मिलियनर्स हो और कोई भी पुअर व्यक्ति हो। जैसे कि हम मार्केट में गए और कोई पेंसिल खरीदी तो वो इतना ही टैक्स लगेगा जितना वो किसी रईस इंसान के बेटे और किसी ने ख़रीदा हो, वो हम पे इतना लगेगा और उन पे भी इतना ही लगेगा। सेम इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स में इस तरीके का नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट डायरेक्टली उन पे टैक्स लगाती है कि जो रिचेस्ट पर्सन है वो ज़्यादा टैक्स देंगे और जो पुअर पर्सन है वो कम टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा सिर्फ 1% लोगों ही डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम जनरेट होता है। सो इसी वजह से गवर्नमेंट इन पे एक्साइज ड्यूटी और वैट भी लगा देती है जिससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ जाए। कई बार आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली पेट्रोलियम के प्राइस काफ़ी कम होते हैं। सो जब ईरान इराक वॉर हुई थी तब पेट्रोलियम के प्राइस करीबन $30 पर बैरल हुए थे और सबसे ज़्यादा कम हुए थे ब्रेंट एस इंटरनेशनल बेंचमार्क जब हुआ था तब करीबन पेट्रोलियम के प्राइस $15 से $20 पर बैरल हुए थे, और जब कोविड-19 आया तब अराउंड $40 पर बैरल हुए थे। तब भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस करीबन 70 से भी ज़्यादा थे। इसका रीज़न यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा देती है, तो उससे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर हम इंटरनेशनली अदर कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, USA, भूटान, बांग्लादेश से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे काफ़ी कम पेट्रोल के प्राइस है। जैसे इंडोनेशिया में 51.51 रुपीज़ है, वही ब्राज़ील में 51.60, USA में 53.309, बांग्लादेश में 55.802, थाईलैंड में 56.673 और पाकिस्तान में 53.047। वहाँ पे काफ़ी कम पेट्रोल के प्राइस है, और यहाँ इंडिया में 80 और मोर देन 90 से भी प्राइस है। ऐसा नहीं है कि सारे देश और सारी कंट्रीज़ में पेट्रोल के प्राइस कम है। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्राइस हांगकांग में है, 147.269 रुपीज़ हांगकांग में उसकी पेट्रोल की प्राइस है। फिनलैंड में 125.66, आइसलैंड में 124.109 रुपीज़ है। सो इंटरनेशनली प्राइस डाउन और फॉल हुआ करते, और इन जो कंट्री में हांगकांग, मोरक्को, फिनलैंड, सो इन कंट्री में उनकी जो इनकम होती है वो भी ज़्यादा होती है। सो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ इनकम काफ़ी कम होती है। मंथली अगर मान लें तो 15 से 20 हज़ार। सो हमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब के बाद भी गवर्नमेंट जो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पास्ट की जो गवर्नमेंट है उस पर ब्लेम लगा रही है कि उन्होंने कोई अच्छे से स्टांस नहीं लिए। सो गवर्नमेंट इस तरीके से ब्लेम लगाया करती है और वो ट्राई करती है इस इश्यू से बच जाए। सो इसी के साथ एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर जानने को मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।